हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम सीखेंगे बॉर्डर रेडियस का उपयोग करना। तो बॉर्डर रेडियस क्या होता है आप समझ सकते हैं। अगर आपको किसी शेप के अंदर सपोज आपके पास कोई रेक्टेंगल है और आप चाहते हैं यहाँ से वो थोड़ा सा राउंड होना चाहिए, या फिर इस तरफ से राउंड होना चाहिए, या फिर इस तरफ से राउंड होना चाहिए, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे बॉर्डर रेडियस का। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से यूज़ किया जाता है ड्रीम वीवर के अंदर। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा अभी बिल्कुल ब्लैंक है। तो सबसे पहले मैं एक डिव ले लेता हूँ और इसमें हमें यहाँ पर कुछ भी रख देता हूँ, जैसे मैन, और यहाँ पर ओके करते हैं। तो ये डिव लिया हुआ है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसकी CSS करेंगे। तो इसको यहाँ पर हम इसकी कोडिंग लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हैश, क्योंकि मैंने यहाँ पर आईडी यूज़ किया हुआ है तो इसके लिए हम हैश का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे मैन, और यहाँ पर हम विड्थ बैकग्राउंड जो हमारा रहना चाहिए वो हम ले लेते हैं। यहाँ से सपोज मैंने ये लिया और यहाँ पे विड्थ, और यहाँ पर हाइट यूज़ करेंगे। अगर आपको चारों साइड से इक्वल बनाना है तो विड्थ और हाइट को मैंने इक्वल लिया हुआ है और उसको सेव करेंगे। और चलते हैं गूगल पर और F5 करेंगे। तो आप यहाँ पर इसको सेव करना होगा और F5 करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से कोडिंग आ चुकी है। अब हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा सा राउंड होना चाहिए। इसके लिए हम चलते हैं इस कोडिंग में CSS में, और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं बॉर्डर रेडियस। तो यहाँ पे लगाएंगे बॉर्डर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नज़र आएगा। तो अगर आपको पहले कॉर्नर में लगाना है तो अगर आप एक में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर F5 करूँगा मैं, तो आप देख सकते हैं इसने हर तरफ से, चारों तरफ से आपका जो ये रेक्टेंगल है वो आपका राउंड कर दिया है। तो जब आपको चारों तरफ से करना हो तब हम यूज़ करते हैं सिंपल, आपको बॉर्डर एक में लगा देना है। अगर आप यहाँ पर दो में लगाएंगे तो यहाँ पर ये F5 करेंगे तभी भी ये दो में काम करेगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पर और लगा देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर इसको 0 पिक्सल लिया हुआ है और यहाँ भी 0 पिक्सल लिया हुआ है, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो में नहीं करा है, बाकियों में राउंड कर दिया है। तो अगर आपको एक में राउंड रखना है तो यहाँ से आप इसको 0 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक तरफ से ये राउंड रखेगा तो यहाँ से राउंड करेगा। अगर आपको इसमें भी चाहिए तो ये दूसरा कॉर्नर है तो यहाँ पर डालेंगे और इसको सेव करेंगे और यहाँ से, तो आप देख सकते हैं यहाँ से राउंड हो चुका है। अगर आपको इस तरफ से राउंड चाहिए तो तीसरा राउंड है आपके लिए यहाँ पर, और यहाँ पर हम डालेंगे 20, उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और यहाँ से F5 चेक करेंगे तो यहाँ से भी राउंड हो गया। अगर आपको इस तरफ से भी करना है तो यहाँ पर लास्ट में भी आप इस तरीके से राउंड को डाल देंगे तो यहाँ से भी आप इसको कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको राउंड को कर पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पहला कोना है पहले राउंड के लिए है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको अगर राउंडनेस करनी है तो आप इस तरीके से काउंट करके कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इस तरीके से आपको ये राउंड करके दे देगा। तो आई होप आपको ये राउंड ऑप्शन समझ आया होगा अच्छे से, क्योंकि ये बॉर्डर रेडियस है। कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको राउंड वाइज शेप में दिखानी होती है। यदि आपको ये ऑप्शन नहीं आता तो आपको बहुत दिक्कत होती, बट ये ऑप्शन आ चुका है आपको, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड, आज की क्लास में मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही।